हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स, मैं अर्चना मैडम। आज मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगी जेके मेहता की परिभाषा। ठीक, इन्होंने ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं जेके मेहता। इन्होंने जो परिभाषा दी है वो आवश्यकता विहीनता की परिभाषा दी है। उन्होंने ये विचार जो है ऋषि मुनि और महात्माओं से प्रेरित होकर के दी है और उनका कहना है कि सादा जीवन उच्च विचार। जैसे ऋषि मुनियों ने कहा कि हम अपनी आवश्यकता को ही कम कर दें, तो प्रोफेसर मेहता जी का भी यही कहना है कि आवश्यकताओं को हम संतुष्ट ना करें बल्कि इनको कम कर दें या बिल्कुल समाप्त कर दें, तो हमारी आवश्यकता विहीनता की अवस्था प्राप्त हो जाएगी और हम खुश रहेंगे। तो उन्होंने परिभाषा दी कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि आवश्यकता विहीन अवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में मानवीय अवस्था का अध्ययन करता है। ठीक, तो इनकी परिभाषा में जो विशेषताएं हैं कि उनका कहना संतुष्टि और सुख में अंतर है। दोनों चीजें अलग है। संतुष्टि मिलना और एक वास्तविक सुख प्राप्त होना, दोनों चीजें अलग है। उनका और कहना कि अगर किसी व्यक्ति की कोई इच्छा या आवश्यकता उसकी पूरी नहीं होती तो क्या होगा, उसे कष्ट होगा। और अगर उसको आवश्यकता पूरी हो गई तो उसको किसका अनुभव होगा, संतुष्टि का अनुभव होगा। और जब उसे संतुष्टि का अनुभव हो जाएगा तो उसी को हम आनंद कह सकते हैं। एक और विशेषता की है कि जब कोई इच्छा या आवश्यकता पूरी नहीं होती तब थोड़ा सा मस्तिष्क जो है वो असंतुलन की अवस्था में रहता है, और जब आवश्यकता पूरी हो जाती है तो मानसिक संतुलन स्थापित हो जाता है। और ये पूर्ण संतुलन की जो अवस्था है इसी को हम सुख की अवस्था कहते हैं। हमारी संतुष्टि जो है वो अस्थायी है, क्योंकि एक इच्छा पूरी हुई दूसरी इच्छा में जन्म ले लेती है। आवश्यकताओं का हमेशा जन्म होता रहता है। कुछ हमारी तृप्त हो जाती हैं, कुछ तृप्त नहीं होती, तो इससे कभी कभी हमें असंतुलन की स्थिति होती है और कष्ट का अनुभव होता है। तो प्रोफेसर जी का कहना कि आवश्यकताएं ही हमारी कष्ट की जननी है। और एक चीज उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य ही है कि मनुष्य को हम आवश्यकता विहीन अवस्था में पहुंचाना, क्योंकि तभी वह पूर्णतः मानसिक संतुलन में होगा और उसे सुख का अनुभव प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं को कम करना चाहिए और आवश्यकता विहीन अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। फिर भी प्रोफेसर मेहता का अगर हम ये पूरा इनकी परिभाषा को ध्यान से समझें तो इनका अर्थ जो है कि हम संयम से रहें। और हमारी भारतीय संस्कृति और धर्म में संयम सिखाता है, लेकिन पाश्चात्य देश जो है वो इसके समर्थक बिल्कुल भी नहीं है। इनकी परिभाषा की भी बहुत सी आलोचनाएं हुई। आलोचकों का कहना था कि इस परिभाषा का संबंध काल्पनिक व्यक्ति से है, एक वास्तविक व्यक्ति से नहीं है। समाज में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी इच्छाओं का दमन कर दे। और अभी आलोचकों का कहना है कि एक साधारण मनुष्य जो है वो आनंद चाहता है, वो आदर्श के चक्कर में नहीं पड़ता। जो मेहता जी ने कहा कि वो संयम से रहे, जो कि संभव नहीं है, अव्यवहारिक। अर्थशास्त्र इसको जो है नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र से मिला करके मेहता इसके महत्व को कम कर दे रहे हैं। यहाँ पर
धर्म और दर्शन ज़्यादा जुड़ जा रहा है। और मेहता ने सीमित साधनों में वृद्धि की उपेक्षा की है। भाई हम सीमित साधनों में अगर हम वृद्धि कर लें तो हम अपनी अतिरिक्त इच्छाएं पूरी कर सकते हैं और अधिकतम सुख प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसकी उन्होंने उपेक्षा करी कि नहीं, हम साधन न बढ़ाएं बल्कि अपनी आवश्यकता को ही कम कर दें। यदि अर्थशास्त्र मनुष्य को आवश्यकता विहीन अवस्था में पहुंचाने में सहायता करता है तब तो फिर हमारी सारी समस्याएं ही समाप्त हो जाएंगी, हमारा अर्थशास्त्र का अध्ययन ही एक तरह से समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आलोचकों का कहना है कि फिर तो ये अर्थशास्त्र के लिए ठीक नहीं है। और प्रोफेसर मेहता जी अर्थशास्त्र को केवल आदर्श विज्ञान मानते हैं, जबकि सच्चाई है कि अर्थशास्त्र जो है व्यवहारिक विज्ञान भी है। ठीक, तो ये इनकी भी परिभाषाओं की आलोचना हुई। अगर हम मेहता और रॉबिन्स की परिभाषा की तुलना करते हैं तो मेहता आवश्यकता को कम करने को कहते हैं और रॉबिन्स आवश्यकताओं की वृद्धि को आवश्यक बताते हैं कि हमारी आवश्यकता बढ़ेगी, हम एक एक उसको संतुष्टि प्राप्त करेंगे। मेहता जी एक आदर्श विज्ञान मानते हैं, रॉबिन्स वास्तविक विज्ञान मानते हैं। मेहता का दृष्टिकोण आध्यात्मवाद है जबकि रॉबिन्स का भौतिकवाद है। मेहता जी के अनुसार मानव व्यवहार का लक्ष्य वास्तविक सुख को प्राप्त करना है और वास्तविक सुख हम अपनी आवश्यकताओं को कम करके प्राप्त कर सकते हैं। और रॉबिन्स का कहना है कि हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है जिससे अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करके हम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से कुछ दोनों की विचारधाराओं में काफ़ी अंतर है, दोनों में ये इनकी तुलना है। तो ये था बच्चों आज प्रोफेसर J.K. मेहता जी की परिभाषा। ये हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। आज हम लोग यही ख़त्म करते हैं, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।